21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक रहेगा कार्तिक मास। किन लोगों को मां लक्ष्मी से मिलेगा धन का आशीर्वाद? किन लोगों पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा? कार्तिक मास में क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, सादर नमन, सादर वंदन आप सभी को और आप सबकी शुभता के साथ इस धर्म ज्ञान के इस सफ़र को शुरुआत किया जा रहा है आज एक नए विषय के साथ। और धन्यवाद कविता जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और यह शुभ अवसर देने के लिए। हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद। और इस 21 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है, जो कि तकरीबन देखिए 19 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास कहते हैं कि भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि इसी माह भगवान विष्णु अपनी निद्रा से उठते हैं और प्रकृति का सौंदर्य दोबारा से क्या कहें चार चांद लग जाता है। और कहते हैं कि इसी माह में जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से उठते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को उनके धन धान्य का आशीर्वाद भी देती हैं। और ऐसे में आज हम आचार्य जी से ये जानेंगे कि कार्तिक मास में ऐसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसके चलते भगवान विष्णु नाराज़ हो जाते हैं, और क्या करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपके धन धान्य में बरकत लाता है। आचार्य जी बताइए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि हमारे सनातनी हिंदू धर्म में कार्तिक मास का क्या महत्व है? देखिए कविता जी, इस कार्तिक मास की महिमा एकदम से बढ़ जाती है जी। जो हम चौमासा कहते हैं, 4 मास जो हम जोड़ते हैं, इसको चतुर्मास जो हम कहते हैं, यह व्रत साधना और इसीलिए तपस्या का समय इसको माना जाता है। वह क्यों माना जाता है? क्योंकि पहली यह गणना आती है कि विष्णुदेव शयन अवस्था में होते हैं और हम प्रयास करते हैं कि यज्ञ पूजन आराधना के माध्यम से उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, कि जिससे जब वह जागृत अवस्था में आए तो इस सृष्टि के संचालन में और उनको मदद मिले और वह और शक्तिपूर्ण तरीके से इसका निर्वाहन करें। दूसरी चीज, इस कार्तिक माह की महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक माह अपने आप में बहुत ही पुनीत माह माना जाता है। इस माह को कहते हैं कि इस माह में देवता भी धरा पर आने पर विवश हो जाते हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि यह कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत शॉर्ट में इसको बताता हूँ मैं आपको कि विष्णुदेव का जो अवतार है शालिग्राम और वृंदा की जो कथा है, उसका वृत्तांत इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम बहुत इसको विस्तार में नहीं बोलेंगे, बस इतना बताते हैं आपको कि इस समय इस माह में वृंदा यानी कि तुलसी और विष्णुदेव की उपासना अपने आप में सैकड़ों लाखों जन्म के दान धर्म के बराबर की वैल्यू रखती है। उतना महत्वपूर्ण स्थान इस कार्तिक माह का कविता जी हमारे सनातन धर्म में आता है कविता जी। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि आखिरकार कार्तिक मास का हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है और इसी दौरान देव दिवाली भी मनाई जाती है। लेकिन आइए अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जो कि बहुत ही पवित्र महीना है कार्तिक मास, और ऐसे में व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए जिस कारण कहीं ना कहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमसे रूठ भी जाते हैं। देखिए, इस माह में कविता जी विशेष करके हम गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए, हम सब जो कहीं नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, अपने परिवार का निर्वहन कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उन सब के लिए यह जान लेना, इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बड़ी कठिन लगे या आपको लगे कि यह चीज़ें तो ऐसे ही बोल रहे हैं आचार्य जी, लेकिन यह सच्चाई है और इसको एक बार आप अपने मूल जीवन में लाकर देखिएगा, फिर इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज़ कि आप जो है व्यभिचार मत करिए, किसी के प्रति व्यभिचार की भावना मत रखिए। इसमें विशेष करके स्त्री सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान, वृंदा नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व की थी और हम सब जानते हैं कि उसने अपने नारी शक्ति के दम पर पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। तो आप भी उस नारी शक्ति का सम्मान कीजिए और उन नारियों के लिए मैं कहूँगा कि वह उस नारी शक्ति आदर्श को, उस जो उनके व्यक्तित्व को सम्मान दें और अपने अंदर उस चरित्र को लें। तो व्यभिचार से दूर रहिए,
काम वासना से दूर रखने का प्रयास करिए, अपने आप को अगर प्रयास हो सकता है। सामान्य जीवन में अक्सर हम लोग भोजन के मामले में कविता जी बहुत तेज़ी से मांसाहार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी यह सलाह रहेगी कि अगर आप, जैसे कि कईयों से हमने सुना है कि जी हम मंगलवार नहीं खाते हैं, हम शनिवार नहीं खाते हैं, तो भैया अपने जीवन में इस एक माह को भी डाल लीजिए। कार्तिक मास में अगर आपने मांसाहार त्याग दिया तो समझिए आप करोड़ों पापों से मुक्त हो जाएंगे। यह उसी समान हो जाएगा कि जैसे जज को आपका कोई व्यवहार पसंद आ जाए और वह आपके करोड़ों जो केसेस हों उसको वह एक बार में लिख दे कि भैया आप बरी हो जा रहे हैं, वैसे ही विष्णुदेव और माता लक्ष्मी आपके समस्त पापों को दूर करके, भूल कर और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता दे देंगी कविता जी। चलिए, इसके साथ साथ अजय जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कार्तिक मास में व्यक्ति को किन कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि क्या करना चाहिए जिसके चलते उन पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। देखिए कविता जी, शुरुआत में हमने कहा है कि यह वृंदा के प्रभाव में आने वाला है, और इस पर एक और पूर्णता कर देते हैं इस कथा को कि भगवान कृष्ण को हम जानते हैं कि वह ईश्वरीय अवतार थे। तो जब उनको हम कुछ अर्पण करते हैं, जब कुछ भोग लगाते हैं भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके, सिर्फ एक देवता को छोड़ करके बाकी किसी को भी जब हम प्रसाद स्वरूप देते हैं तो उसमें तुलसी दल पूर्णता कर देता है। कहते हैं कि अगर एक तुलसी दल भी रख दिया आपने और उसमें मानसिक रूप से संकल्प ले लिया आपने कि हम समस्त चीज़ें आपको विष्णुदेव समर्पित कर रहे हैं, तो उस तुलसी दल से भी विष्णुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी को कुछ ना रहे तो भोग में सिर्फ तुलसी दल उनको पसंद है। और इसी तरीके से इस महीने अगर आप सब भी अगर पुराने समय में अपने माता पिता या पुरखों को थोड़ा सा याद करेंगे तो यह पूरा महीना ब्रह्म मुहूर्त में, एक वीडियो हमने आपके ही चैनल पर बोला था कि स्नान का मुहूर्त होता है, तो इस कार्तिक माह में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने देखा है और अभी भी हम अपनी माता को देखते हैं कि वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और तुलसी के जड़ में ले जाकर घी का दीपक प्रज्वलित करती हैं। तो यह हमारी सनातन प्रथा चली आ रही है। तो अगर आप नियमतः यह कर ले जाते हैं सुबह या शाम, वैसे नियम तो दोनों समय का है, लेकिन क्योंकि हम लोग दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं तो जिस भी समय आपको मिल जाए अगर आप यह काम कर ले जाते हैं तो यह बहुत पुनीत होगा आपके लिए, बहुत ही शुभत्व का योग देगा। इसके साथ ही कविता जी कि जैसा कि हम कई बार चर्चा करते हैं कि आज यह त्यौहार है या आज इन इष्ट का यह व्रत है, उनको क्या अर्पित करें, तो यह पूरा माह ही भगवान विष्णु के लिए पूरा लिया गया है। और यह ठाकुर जी के लिए ही, यह उस लड्डू गोपाल के लिए, वह हमारे नटखट कृष्ण के लिए, 16 कलाओं को सिखाने वाले भगवान कृष्ण के लिए यह महीना है। तो हम प्रयास करें कि हमारे घर में अगर मूर्ति हो, फोटो हो, या कई घरों में हमने देखा है कि अक्सर अब प्रचलन है लड्डू गोपाल के स्वरूप को रखने का, तो वहाँ पे कुछ ना हो तो आंख बंद करके 5 तुलसी दल तोड़िए सुबह सुबह और स्नान करके, मुख में अन्न ना पड़ा हो अपने, और ले जाके भगवान के चरणों में अर्पित करके और उनको प्रणाम कर लीजिए कि हे प्रभु आप ही पालनहर्ता हैं और मेरे जीवन से समस्त दुखों का हरण करिए और सुख और मुस्कान हमारे चेहरे पर, हमारे परिवार के कुटुंब पर बनी रहे। यही हमारी इच्छा है। वह साक्षात आपको उन्हीं 5 तुलसी दलों में वापस कर देंगे और उसी में से एक तुलसी दल उठाकर या 2 तुलसी दल उठाकर, परिवार में सदस्य ज़्यादा हों तो उसी में से सब लोग प्रसाद ले लें। वहाँ पर तुलसी दल के साथ अगर आप किशमिश या फिर आप मिश्री का प्रयोग करते हैं तो धन संपदा, माँ लक्ष्मी के सभी अष्टलक्ष्मी स्वरूप की प्राप्ति होती है, जिसमें कि माँ लक्ष्मी 8 स्वरूप में आकर आपके घर में विराजमान होती हैं और आपको किसी भी हालात में कभी भी धन के लिए या माँ लक्ष्मी के लिए कभी आपको किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत जीवन में नहीं पड़ेगी, अगर आप इन क्रियाओं को अपने जीवन में कार्तिक मास में कर ले जाते हैं। कविता जी
चलिए, तो ये हमने आज आचार्य जी से जाना है कि कार्तिक मास का हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या खासा महत्व है, और इस दौरान जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से उठते हैं और माता लक्ष्मी स्वयं इस धरती पर आकर भ्रमण करती है, अपने भक्तों को धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं, तो इस दौरान आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या ख्याल, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।